हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर स्मार्ट स्टडी। तो बहुत सारे बच्चे जो 10th पास आउट हो गए हैं इंतजार कर रहे हैं कि हमारा एडमिशन कैसे होने वाला है। पिछले वीडियो में आपने बताया था रजिस्ट्रेशन और पार्ट 1 का फॉर्म, तो वो तो हम कर चुके हैं, या नहीं भी किया होगा तो कर लेना बच्चों। लेकिन असली एडमिशन तो पार्ट 2 फॉर्म जो होता है, जहाँ कॉलेजेस की लिस्ट सेलेक्ट करनी पड़ती है, उससे होता है। लेकिन सर पार्ट 2 तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या ये वेबसाइट कभी करेंगे ये लोग। तो यस, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सारी की सारी खबर जो है, बातें जो है इस चैनल पर आती रहेगी दिनेश सर स्मार्ट स्टडी पर। आपको गाइड करता रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे मोस्ट ऑफ जो है 10वीं के बच्चे करंट ईयर के हैं, इसलिए इस चैनल पर आपको 11th के एडमिशन की गाइडेंस देता रहूँगा। तो बच्चे बता दूँ कि सबसे पहले जो आपके 3 स्टेप है, पिछले बार भी मैंने बताया था, रजिस्ट्रेशन और पार्ट 1 फॉर्म अगर आपने नहीं भरा तो वो भर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करते समय लगभग 225 रुपये के आसपास जो है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो पेमेंट करना है, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या तो आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई से भी अगर वहाँ कर सकते तो करिए। ओके, वो करना है, वो पूरे प्रोसेस की फ़ीस है, एक बार भरनी पड़ती है, इस पूरे प्रोसेस की फ़ीस होती है। इसके पहले बुकलेट खरीदनी पड़ती थी स्कूल में जाके 250 रुपये की, 150 रुपये की। तो अभी वो सब नहीं करना। अगर कोई आपका भाई बहन कोई बोले कि 11वीं के एडमिशन के लिए जा अपने स्कूल से बुक खरीद के ला, एडमिशन बुक, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहीं पर आपको जो है फीस भरना है, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना है फॉर्म भरते भरते। अब ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर देखो, जैसे मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 फॉर्म चालू है, ये दोनों कर लो। अगर आपने नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाओ, वीडियो देखो कि मैंने कैसे समझाया है कि पार्ट 1 का फॉर्म और रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। उसके बाद अब पार्ट 2 जो है सर आया ही नहीं है। पार्ट 2 कब आएगा, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। हमारा तो रिजल्ट निकल गया, एडमिशन चालू करो। तो भाई जब तक पार्ट 2 का फॉर्म नहीं आएगा एडमिशन चालू नहीं हुआ है मतलब। तो अभी तक जो फॉर्म भर रहे हैं ये आधा प्रोसेस है, ये सभी को करके ही रखना है। जब पार्ट 2 का फॉर्म आएगा मतलब एडमिशन चालू हो गया। ओके, तो कब आएगा? तो बच्चों देखो, सीबीएसई की जो एग्जाम्स काफ़ी लेट हुई थी, अप्रैल एंड में हुई थी और फिर मई तक चली थी, तो ऐसे में उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो होप सो उसकी वजह से अभी तक रुके हैं। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यार पूरे मुंबई और पूरे जितने भी सिटीज़ है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर बाहर से जो बच्चे हैं वो ज़्यादा पढ़ने आते हैं, और हमारे महाराष्ट्र के ही सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी सारे के सारे स्टेट बोर्ड में आ जाते हैं 11th-12th के लिए। तो ऐसे में जो सभी को एक अच्छा बड़ा कॉलेज चाहिए होता है, मेरिट में आना होता है, तो इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी प्लान करके चलती है कि सभी का एडमिशन साथ में हो। कहीं ना कहीं मुझे इस पॉइंट पर लगता है कि अगर ऐसा ही था तो 10वीं की एग्ज़ाम्स और 12वीं की एग्ज़ाम्स लेने के लिए इतनी घाई क्यों की गई। अगर सीबीएसई की एग्ज़ाम अप्रैल एंड में थी तो 10वीं 12वीं की एग्ज़ाम भी अप्रैल में ली जा सकती थी, क्योंकि हम पहले भी दौड़कर आ गए तो क्या फ़ायदा, उनके लिए जब रुकना ही है हमें। तो ठीक है, चलो कोई काम हो जाए तो अच्छा ही होता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, उनके लिए वेट करेगी ज़्यादा दिन या खुद ही जो है एडमिशन प्रोसेस रिलीज कर देगी पार्ट 2 का फॉर्म। लेकिन मुझे नहीं लगता इतना जल्दी रिलीज होगा, और हो गया तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये तो रही पार्ट 2 के फॉर्म की। तो पार्ट 2 फॉर्म में भरा क्या जाता है कि कम से कम एक कॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा 10 कॉलेज के हमें कोड वहाँ डालने होते हैं प्रीफ्रेंस वाइज में। जो कॉलेज आपको चाहिए उसका कोड पहले डालना होता है। जो कॉलेज अगर पहला ना मिला तो दूसरा कौन सा मिलना चाहिए, तो सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, ऐसे मैक्सिमम 10 कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको जो भी कॉलेज चाहिए। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर मैं जैसे मुंबई में एडमिशन लेना और मैं मुंबई के बाहर रहता हूँ, ओके, तो मेरे यहाँ तो ऑनलाइन है नहीं, तो क्या मुंबई के लिए मैं ऑनलाइन फॉर्म भर सकता हूँ? यस, बिल्कुल भर सकते हो। कोई बच्चा जो है समझो कहीं रहता है, रत्नागिरी में रहता है, एंड वो पुणे में जाके एडमिशन लेना चाहता है, तो पुणे का भी ये प्रोसेस है। देखो यहाँ मुंबई पुणे लिखा है, तो वो पुणे अपने ही घर पर बैठ के वेबसाइट से पुणे को क्लिक करके पूरा फॉर्म फिलिंग करके पुणे के कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो पार्ट 2 का फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जब भी होगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ आ गई है जो आप लोग तब तक स्टडी कर सकते हैं। आप जो अपने किसी भी यहाँ पर रीजन में जाते हैं, मुंबई पुणे जो भी है, अमरावती वगैरह, तो वहाँ पर जाते हैं इसको कट कर देने का, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे कुछ नोटिफिकेशन आ गए हैं, जो भी स्टार्ट होगा ना तो यहाँ नोटिफिकेशन रोल करता हुआ आपको दिखेगा बच्चों। यहाँ पर आपको बता दूँ, ये देखिए, द शेड्यूल फॉर ऑप्शन फॉर्म पार्ट 2 फिलिंग विल बी डिक्लेयर्ड सून। मतलब कि पार्ट 2 की फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जल्दी स्टार्ट होगी। जब भी स्टार्ट हो जाएगी ना तो यही अनाउंसमेंट में आ जाएगा, यही अनाउंसमेंट में आपको दिखेगा। जैसे यहाँ दिख रहा है, देखो, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग इज लाइव नाउ, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म यानी पार्ट 1, और पार्ट 2 फिलिंग विल बी डिक्लेयर्ड सून। तो आप यहाँ से भी देख के पता कर सकते हैं कि यार पार्ट 2 का फॉर्म चालू हो गया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, हमें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, ये जो अनाउंसमेंट सेक्शन है इस वेबसाइट पर, यहीं पर ये स्क्रॉल करता हुआ दिखेगा, वैसे पता चलेगा। और मैं इस चैनल पर भी बता दूंगा जब भी स्टार्ट होगा। और सबसे बड़ी बात की एक बहुत ही अच्छी चीज़ आई है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है वो इन लोगों ने डाल दिया है।
जैसे आप यहाँ आते हैं वेबसाइट के राइट साइड में, तो आपको यहाँ दिखता है एडमिशन शेड्यूल। तो ये जो एडमिशन शेड्यूल मतलब क्या होता है कि एडमिशन का टाइम टेबल। अब यहाँ पर ये शेड्यूल तो इन्होंने काफ़ी पहले पब्लिश किया था, ओके, लेकिन इसमें पार्ट 2 फॉर्म का कुछ शेड्यूल नहीं दिया गया है ना, पार्ट 2 फॉर्म का शेड्यूल नहीं है। ये एक अपडेटेड शेड्यूल आएगा जहाँ पर आपको डेट्स बताई जाएगी कि कब कब आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, पार्ट 2 की फॉर्म भरने के बाद आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब लगेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ एडमिशन शेड्यूल में आपको दिखेगा। फिर एक ब्राउचर्स एंड मैनुअल से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो ब्राउचर्स है आप देखेंगे कि एक 17 जून के दिन ही एक बुकलेट जो है वो रिलीज की गई है आप लोगों के गाइडेंस के लिए। फिर एक अंडरटेकिंग फॉर डॉक्यूमेंट सबमिशन बाय स्टूडेंट है। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर माइनॉरिटी कोटा है ये। अब ये सारी चीज़ें क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा, एकदम ध्यान से सुनिए। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए मैं जो बुकलेट है मैंने डाउनलोड कर ली है यहाँ पर, माहिती पुस्तिका इन्फॉर्मेशन बुकलेट। जिन बच्चों ने, देखो मैं यहाँ बता दूँ, जिन बच्चों ने 11th का एडमिशन जो लेने के लिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और पार्ट 1 का फॉर्म भरा हुआ है, अगर उनका कास्ट है SC ST NT OBC वगैरह या EWS है, या अगर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, सोशल रिजर्वेशन है, या किसी भी टाइप का उसका रिजर्व कैटेगरी है, ऐसे में क्या होगा, देखो जो बच्चा उन्हें जो है जो भी रिजर्व कैटेगरी के, उन्हें पार्ट 1 का फॉर्म भरने के बाद ऑटो वेरीफाइड नहीं आएगा, उन्हें मैनुअली अपने स्कूल में जाके जो है उसे वेरीफाइड कराना पड़ेगा। इसके साथ ही जो अदर बोर्ड है, जो महाराष्ट्र बोर्ड के नहीं थे, CBSE ICSE ऐसे IB बोर्ड के बच्चे हैं या दूसरे स्टेट से आए हुए बच्चे हैं, उन बच्चों को भी अगर एडमिशन लेना इस प्रोसेस में, तो उन्हें भी क्या करना पड़ेगा कि उन्हें जाके वेरीफाई कराना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, जो बच्चे, समझो कोई एक बच्चा है जो महाराष्ट्र में एक स्कूल है, स्टेट बोर्ड का ही बच्चा है 10वीं का, उसे 11th में एडमिशन लेना है और वो चाहता है कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करे, पार्ट 1 फॉर्म भरे, तो वो जब भरेगा और वो किसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं है, महाराष्ट्र का ही बच्चा है, बोर्ड का बच्चा है, स्टेट बोर्ड का, तो उसका फॉर्म ऑटो वेरीफाइड हो जाएगा, उसे कुछ नहीं करना है। वेरीफाइड होना क्यों जरूरी है? जिस बच्चे का वेरिफिकेशन नहीं होगा, ऑटो वेरिफिकेशन या मैनुअल वेरिफिकेशन, उसका पार्ट 2 फॉर्म ओपन नहीं होगा, वो जो आगे कॉलेजेस सेलेक्ट करने के लिए पार्ट 2 फॉर्म भरना पड़ता है वो नहीं भर पाएगा। तो इसलिए आपका फॉर्म वेरीफाई होना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र के ही किसी स्कूल के बच्चे हैं, 10वीं पास आउट हैं और आपका बोर्ड स्टेट बोर्ड था, आपका कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं है, तो आपका ऑटो वेरीफाइड दिखाएगा पार्ट 1 फॉर्म। लेकिन अगर आपका कोई रिजर्व कैटेगरी है, किसी टाइप का भी रिजर्वेशन है, या आप किसी दूसरे बोर्ड के हैं, तो आपके फॉर्म में जब पार्ट 1 भरोगे लास्ट में लिखाएगा नॉट वेरीफाइड बाय स्कूल और गाइडेंस सेंटर। तो ऐसे में अगर आप महाराष्ट्र के ही किसी स्कूल में है, तो अपने स्कूल में जाके ही आप वेरीफाई करा सकते हैं अपने स्कूल के टीचर से, या तो कोई बच्चा दूसरे स्टेट से आया है, या कोई बच्चा जो है CBSE ICSE से है, अदर बोर्ड से है, तो ऐसे बच्चों के लिए गाइडेंस सेंटर बनाए गए हैं। हर एक इलाके में गाइडेंस सेंटर, उस गाइडेंस सेंटर का एड्रेस यहाँ पर इस बुकलेट में मिलेगा। आप नज़दीकी गाइडेंस सेंटर का एड्रेस देख के उस सेंटर पर जाइए, वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। गाइडेंस सेंटर पर हर बच्चा जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को क्या करना चाहिए, अपने स्कूल को ही गाइडेंस सेंटर समझ के वहाँ से मदद लेनी चाहिए। जिन बच्चों को कोई स्कूल नहीं है पर्टिकुलर, बाहर से आए हैं, अदर बोर्ड्स हैं, तो ऐसे बच्चों को गाइडेंस सेंटर पर जाना चाहिए। तो अब ये बुकलेट कैसे डाउनलोड होगी, तो मैंने जो यहाँ पर दिखाया था एडमिशन शेड्यूल के नीचे इन्फॉर्मेशन ब्राउचर वगैरह, तो वहाँ से ये बुकलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो बुकलेट है 2022-23 के लिए, इस बुकलेट के अंदर आपको सारी डिटेल मिलेगी, यानी कि यहाँ पर आपको थोड़े से मनोगत मिलेंगे एजुकेशन मिनिस्टर्स के वगैरह। इस बुकलेट को थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ, आपको सब चीज़ें दिखाना चाहूँगा। काफ़ी मोटी बुकलेट है, पहले ये बेची जाती थी 150, 200, 250 रुपये में एक पासवर्ड बेचा जाता था। अब देखो ये इसमें सब चीज़ें बताई हैं कि सेल्फ फाइनेंस जूनियर कॉलेज क्या होता है, अनएडेड जूनियर कॉलेज क्या होता है, एडेड जूनियर कॉलेज क्या होता है। ऑलरेडी मैंने भी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, ये इंग्लिश में है। इसी बुकलेट में आपको मराठी में भी चीज़ें मिलेंगी। इन हाउस कोटा क्या होता है, देखो यहाँ पर एक एक पेज मराठी भी है, तांत्रिक, राज्य मंडल, ये सारी टर्मिनोलॉजी दी है। इसके बाद एडमिशन प्रोसेस का पूरा फ्लो चार्ट आपको मिलेगा, प्रक्रिया क्या है, पूरे प्रवेश प्रक्रिया कैसी होती है, मराठी में आपको मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा। जो वेबसाइट है वो डिटेल यहाँ पर, मतलब A to Z सारी डिटेल जो सेंट्रलाइज प्रोसेस है यहाँ पर देखो, मराठी इंग्लिश दोनों में दिया है, एक पेज इंग्लिश एक पेज मराठी है। यहाँ पर लास्ट में जब आप जाएंगे ना तो आपको गाइडेंस सेंटर मिलेगा। आप जैसे बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि कितनी सीट्स रहती है, जैसे कि अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी कोटा होता है, 50% सीट माइनॉरिटी कॉलेजेस में माइनॉरिटी के लिए होता है, मैनेजमेंट कोटा के लिए 5% सीट्स होती है। तो ऐसी पूरी डिटेल यहाँ पर इन हाउस कोटा वगैरह सारी डिटेल यहाँ पर है। ये बहुत लंबी है, बहुत पेजेस की बुकलेट है।
यहाँ पर लास्ट में हम आते हैं, तो आपको अगर गाइडेंस सेंटर चाहिए तो यहाँ लास्ट के जो पेजेस हैं वहाँ पर आ जाएंगे। ओके, लास्ट के पेजेस की बात करें, अगर आप पनवेल में रहते हैं तो पनवेल, पनवेल अर्बन, पनवेल रूरल, यहाँ पर उल्लासनगर, ओके, अलग अलग जोन है। यहाँ बताना चाहेंगे ठाणे महानगर पालिका, मीरा भाईंदर महानगर पालिका, मीरा भाईंदर में कोई रहते हैं तो ओके, यहाँ कल्याण डोंबिवली दिया है, नई मुंबई दिया है। तो ऐसे करके आप अपना इलाका यहाँ से जोन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और वहाँ पर जो भी है ना स्कूल्स वगैरह हैं, देखो ऑनलाईन प्रवेश क्षेत्रातील जोन व उपनगरे मुंबई, तो मुंबई महानगर एरिया, मुंबई नॉर्थ यानी गोवंडी, मानकुर्द, कुर्ला साइड का जो ये पूरे हैं दिए हुए हैं। मुंबई महानगर एरिया, मुंबई साउथ में क्या क्या आ रहा है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी है। ये बुकलेट बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको आप डाउनलोड कर लेना। ओके, बहुत ही काम की है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसको आप फिर से बता दूँ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने बताया था बच्चों, यहाँ पर हम जाते हैं बैक, ये देखो वेबसाइट पर राइट साइड में आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लॉगिन के नीचे एडमिशन शेड्यूल, ब्राउचर्स एंड मैनुअल दिया है, बस इसी को डाउनलोड कर लेना। यहाँ करोगे ऐसे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ओके, उसको डाउनलोड कर। इसके साथ ही अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर हमारा कास्ट है, बट कास्ट तो है बट मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी मेरे पास सर कास्ट है मेरा लेकिन मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसा बच्चे बोलते हैं। तो उसके लिए देखो, अभी आप जब भी पार्ट 1 फॉर्म भरोगे तो उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलेगा, अगर आपका रिजर्व कैटेगरी या कुछ है या कुछ तो भी। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप अपलोड करोगे, अगर नहीं है और आपको लगता है कि मेरा डॉक्यूमेंट आने वाला है, पेंडिंग है, तो ऐसे में आपको मौका दिया जाता है, कुछ दिनों का टाइम दिया जाता है एडमिशन होने तक। तो आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होता है। तो ये एक अंडरटेकिंग फॉर्म है जो अपने डॉक्यूमेंट्स समय से अपलोड नहीं कर सकते फॉर्म फिलिंग करते समय। तो ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म की आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। इस फॉर्म में आप जो है अपना स्टूडेंट, अपना नाम, आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मतलब आपका लॉगिन आईडी जो है वो, ओके, ये पूरा भर के आप इसको सबमिट करते हैं। यहाँ पर अगर आप 10th की स्कूल एलसी, जैसे कोई बच्चा अभी अदर बोर्ड का है जिसकी अभी तक एलसी नहीं मिली है, ओके, 10th की मार्कशीट हाथ में नहीं आई है अगर, ओके, कास्ट सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमी लेयर है, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट जो जरूरत पड़ती है वो उसके पास है नहीं बट आगे चल के मिलेगा, तो यहाँ पर साइन वगैरह करके ये प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद स्टूडेंट अपना साइन करेगा, पेरेंट्स यहाँ साइन करेंगे, थोड़ा सा जो भी डिटेल भर देंगे। ओके, इसको मराठी में भी दिया है हमी पत्र, यहाँ पर जो भी डिटेल बोली है वो भर के इसको अपलोड करना है। ये होता है अंडरटेकिंग। जिसको भी नहीं पता, ये अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यहाँ से, मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पर देखो ये मैंने दिया था अंडरटेकिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स सबमिशन बाय स्टूडेंट, यहाँ से आप क्लिक करके ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा माइनॉरिटी कोटा का है और उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, अब माइनॉरिटी कोटा क्या होता है, देखो माइनॉरिटी 2 टाइप की होती है बच्चों, एक होता है रिलीजियस माइनॉरिटी, एक होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक मतलब भाषिक माइनॉरिटी, जैसे कि अब बात करेंगे महाराष्ट्र के अंदर मराठी मेजोरिटी है तो मराठी माइनॉरिटी में नहीं आता, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कन्नड़ माइनॉरिटी होता है, कहीं पे कुछ कॉलेज जैसे मिठीबाई कॉलेज है मुंबई के अंदर गुजराती माइनॉरिटी होता है, कहीं पे सिंधी माइनॉरिटी होता है, जैसे ठाकुर कॉलेज है वहाँ हिंदी माइनॉरिटी होता है। तो ऐसे कॉलेजेस में 50% सीट जो है पहले ही जो है एडमिशन ले लिया जाता है माइनॉरिटी कोटे से। तो अगर समझो कि कोई गुजराती माइनॉरिटी में है तो वो बच्चा क्या कर सकता है, जहाँ जहाँ गुजराती माइनॉरिटी है वहाँ पर ये प्रोसेस पहले ही चालू हो जाएगा, एडमिशन प्रोसेस, वो पहले ही फॉर्म भर देना है। जो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस का पहला राउंड होने के पहले ही वो एडमिशन ले लेते हैं। तो अगर आप माइनॉरिटी कोटा में आते हो, नॉन मराठी हो, तो ऐसे में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का कौन सा कॉलेज है आपका, जैसे कोई हिंदी माइनॉरिटी में आता है तो उनके लिए मुंबई में एक ठाकुर कॉलेज है, वहाँ का प्रोसेस पहले ही चालू हो जाएगा। जो हिंदी भाषी हैं उनको पहले वहाँ लिया जाता है, मेरिट लिस्ट लगती है उसमें भी। तो ये हो गया लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। इसी के साथ एक होता है रिलीजियस माइनॉरिटी, जैसे होता है मुस्लिम माइनॉरिटीज, बौद्ध माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, समझ में आ रहा है। तो ये जो रिलीजियस माइनॉरिटी होती है इसके भी कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे इस्माइल यूसुफ कॉलेज मुंबई के अंदर है जहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी होती है, और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी होती है। तो वहाँ पर जो भी बच्चे मुस्लिम धर्म के हैं उनको पहले ही एडमिशन लिया जाता है, उनके फॉर्म सबमिट कराए जाते हैं। ये जो पूरा सेंट्रलाइज प्रोसेस है ये होने के पहले ही वहाँ किया जाता है। फिर वो बच्चे वहाँ फॉर्म भरते हैं, उनकी पहले ही मेरिट लिस्ट लग जाएगी, जितने बच्चों ने अप्लाई किया, कितनी सीट्स है उसमें से मेरिट के हिसाब से वो ले लेते हैं, और बाद में ये सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है। ये माइनॉरिटी होता है। अगर कोई कॉलेज है, जैसे कि पर्टिकुलर कॉलेज है, वहाँ पर आप मुस्लिम माइनॉरिटी बट आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसे में आप यहाँ से एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो है फॉर्म भर के दे सकते हो माइनॉरिटी को। अब भले आप दूसरे हो, सिंधी माइनॉरिटी हो,
कन्नड़, तमिल, तेलुगु कोई माइनॉरिटी, आपकी हिंदी माइनॉरिटी है, गुजराती माइनॉरिटी, कोई भी माइनॉरिटी हो, तो आप यहाँ से जो ये फॉर्म प्रिंट कर लो। यहाँ पर देखो एक आया है एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो है माइनॉरिटी का फॉर्म आया है ये, तो ये फॉर्म आप प्रिंट करके वहाँ पर सबमिट कर सकते हो। ये आपकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकती है, रिलीजियस माइनॉरिटी हो सकती है। तो आपको जो भी जानकारी चाहिए ना बच्चों, तो मैं सारी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ, आप बस मेरे साथ बने रहो, आप मेरे साथ बने रहो। आपको 11th एडमिशन प्रोसेस की पूरी जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। यहाँ पर बोर्ड के टाइम आपको मैंने पढ़ाया भी था और काफ़ी अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया था, और बहुत से बच्चे अभी भी मिलते हैं तो बोलते हैं, कमेंट भी करते हैं कि यार बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आपको बिल्कुल पूरा फायदा होगा। पिछले 4 साल से हमारा चैनल इसीलिए फेमस है 11th एडमिशन प्रोसेस के लिए, जो मेन चैनल दिनेश सर है। फिलहाल वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th के अब नहीं है, इसलिए मैं वहाँ वीडियो ना देकर यहाँ वीडियो देने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग अभी 10th से पास आउट है, पर्टिकुलर आपको ज़रूरत है। तो फिलहाल तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पार्ट 1 फॉर्म कैसे भरना है, वो सारी चीज़ें करके रखो, रेडी रहो। ये जो बुकलेट्स वगैरह है ये डाउनलोड करके पढ़ते रहो, ओके। और फिर पार्ट 2 जैसे ही खुलेगा मैं आपको पूरा उसके पहले भी गाइडेंस देता रहूँगा, इस चैनल पर गाइडेंस आता रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर जरूर करना। और आपने अगर पार्ट 1 फॉर्म कैसे भरे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कैसे भरना वो देख लो, ओके। स्मार्ट हो जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में ज़्यादा शेयर जरूर करना, ताकि आप अगर ज़्यादा नंबर्स में इसको देखते रहोगे, फैलाओगे और लोगों को डिमांड रहेगी, तो मैं इसके ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस आपको देने की कोशिश करूँगा।